आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आइए आज के वचन में जाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। जैसे कि परमेश्वर ने इस वचन को, ये जो सबोपदेशक हमने पढ़ा, सबोपदेशक का वचन ये जवान के विषय में कह रहा है और फ्रीडम दे रहा है। खुलकर जिए, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जिए, जैसे आप चाहते हैं अच्छा बुरा अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जैसे तू चाहता है कर, पर ध्यान रखना, याद रखना, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यदि भलाई की होगी तो भलाई ही की जाएगी, और यदि बुराई की होगी तो बुराई ही की जाएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र शास्त्र बाइबल दिया कि हम उसको पढ़ें। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरे काम सफल होंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कारण क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है, और वही कारण है। अभी देखिए वैलेंटाइन डे है भी, वो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रोज डे, किस डे, हग डे, है ना, बहुत सारे डे उसमें चलते रहते हैं। और फिर वैलेंटाइन डे आता है, जिसको जो मसीहियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, मसीहियों के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और वही कारण है जो लोग इसके विषय में नहीं जानते। वैलेंटाइन डे क्या था, वैलेंटाइन डे क्यों होता है, बस लड़के लड़कियों को क्या मालूम है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, प्यार की निशानी है। फिर पहले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़के लड़कियां बनाया करते थे, धीरे धीरे अब बच्चे लड़के अपने पापा को हैप्पी वैलेंटाइन डे कह रहा है, अपनी दादी को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहा है। अभी ऐसे बोलना शुरू कर दिया और ये बोल रहे कि प्यार की निशानी है, जबकि मसीहियों के लिए ये प्यार की निशानी नहीं है। क्योंकि तीसरी शताब्दी की बात है, क्लाउडियस राजा जो रोम का राजा था, वो अपनी जगह में चाहता था कि जो जवान लड़के हैं अगर वो विवाह कर लेंगे तो विवाह के बाद वो परिवार में फंस जाते और मानसिक रूप से वो उतने ताकतवर नहीं रहते, फिर वो लड़ नहीं पाते। इसलिए वो यही चाहता था कि लड़के लड़की आपस में संबंध बनाए, सेक्स करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर विवाह ना करें। इस रीति से वहां व्यभिचार बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा व्यभिचार था। एक तक वहां ये जो वैलेंटाइन डे जिसको बोलते हैं, वैलेंटाइन नाम का एक पादरी था। जब ये वहां पहुंचा और उसने देखा कि लड़का लड़की आपस में व्यभिचार में है, विवाह नहीं करते हैं, तो उसको पता चला कि राजा विवाह करने नहीं देता, इसलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें अच्छे भी थे जो विवाह करना चाहते थे, पर राजा के डर से विवाह नहीं कर सकते थे। तब जो वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन पादरी है, ये वैलेंटाइन पादरी ने उनको वचन से बताया और बाइबल के बारे में सिखाया कि देखो जो व्यभिचार के बारे में बाइबल क्या कहती है, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार करने वाले किस तरह से उलझ जाते हैं। उसने शिमशोन की कहानी बताई होगी कि वो दलीला के चक्कर में जब फंस गया, इतना बड़ा बलवान था वो, 1000 लोगों को एक बार में मार गिराया और पूरे प्रस्तियों को वो दुखी करके रखता था, उनकी नाक में दम किया करता था। लेकिन एक दिन एक लड़की उसके जीवन में आई और व्यभिचार के चक्कर में ये अब खुद तमाशा बन करके रह गया।
कल तक जो ये सैमसन जो कल तक जो फलस्तियों को तमाशा बनाता था, अब ये खुद तमाशा बन करके रह गया। इसने उनको सिखाया होगा, बताया होगा, फिर इसने बताया होगा कि कैसे परमेश्वर की योजना में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो याकूब राहेल के चक्कर में, जब वो राहेल से उसको प्यार हो गया, लव मैरिज के चक्कर में पहले 7 साल खराब हुए, फिर 7 साल और 14 साल जीवन के उसके खराब हो गए, और आगे भी प्रॉब्लम चलती रही। जबकि परमेश्वर ने कई बार, अगर कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि याकूब ने इतनी बड़ी गलती करी, तो भी परमेश्वर को क्षमा कर दिया और उसी के नाम से इजराइल देश को ठहराया। उसका नाम रख दिया कि आपसे तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा। अब चलो ये भी अच्छा है, लेकिन याकूब सब नहीं है। एक याकूब है कि परमेश्वर उससे प्यार करता था, या परमेश्वर उसमें जलन देखी, या परमेश्वर उसमें देखा कि इसके भाई ने जिसका पहलौठापन था, उसने पहलौठेपन की कदर नहीं की, और उसने पहलौठेपन की कदर की। शायद इस कारण से परमेश्वर उसको मौका दे दिया, लेकिन उसके भाई को तो नहीं मिला। तो कई बार लोग चाल भी चलते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, याकूब के 14 वर्ष बर्बाद हुए, शिमशोन का जिंदगी तबाह हो गई, आंखें फोड़ दी गई, वो मर गया। कल तक उनका तमाशा बनाता, वो खुद ही तमाशा बन करके रह गया। तो वैलेंटाइन डे क्या है? वो मसीहियों के लिए तो वैलेंटाइन डे बिल्कुल भी नहीं है। और वैलेंटाइन पादरी ने जब वहां बताना शुरू किया, इन वचनों को खोल करके बताता हुआ, वह विचार से परमेश्वर सख्त घृणा करता है और परमेश्वर का प्रिय राजा। उसने कहा मेरे मन का मुझे एक मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र जब दाऊद के विषय में बोलता है, और दाऊद एक स्त्री को जब नहाते देखता है, उसके साथ वह विचार करता है, तब ये बात उसने बताई होगी। उसके बाद दाऊद कितना दुखी हुआ, कितना दुख उठाना पड़ा, और जगह जगह से वैलेंटाइन पादरी ने बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, रोम के उन लोगों को जहां का राजा क्लौडियस था, उनको बताया होगा, देखो बाइबल में ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो सबोपदेशक 11:9 में ये लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद करो, मगन रहो, खाओ पियो, ऐश करो, अपनी दृष्टि के अनुसार चलो, जो करना तुमको करो। अब समझिएगा, जब एक यंग को, एक जवान लड़की को अगर अथॉरिटी दे दी जाए, उसके हाथ में ATM दे दो, को जो करना करो, वो खुल के वही सब करेंगे जो उस उम्र में हर कोई बच्चा करता, अधिकतर जो बच्चे करते हैं। अभी वही है, परमेश्वर ने कह दिया, फिर भी याद रख, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब हम इस बात को समझे कि परमेश्वर मना कर रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है कि जो वैलेंटाइन पादरी है, जिसको हम बोल रहे हैं आज वैलेंटाइन डे है, आज प्यार करने वालों का दिन है, आज प्यार करने वालों का दिन है, वो नहीं है। वैलेंटाइन पादरी जब उनको समझाता रहा, उनको सिखाया वैलेंटाइन पादरी ने, मसीहियों को बहुत सारे लोग पवित्र हो गए, ईमानदार हो गए, उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया, और उन्होंने 1 नंबर से बाइबल के अनुसार विवाह करने की शुरुआत की, विवाह करने लगे, चलते रहे। तो वहां का जो राजा था, उसने वैलेंटाइन पादरी को फांसी की सजा दी गई, और ये 3री शताब्दी की बात है। ये वैलेंटाइन पादरी को जो फांसी दी गई 14 फरवरी 498 में 14 फरवरी को उसको फांसी दी गई थी। जो वहां के लोग थे, जो जिन्होंने वैलेंटाइन पादरी से सीखा था, वचन को तरीके से सीखा, सच्चाई को जाना, प्यार क्या होता है उस चीज को जाना, वह विचार गलत है इस चीज को जाना, तो वो लोग उस दिन में दुख मनाते थे कि वैलेंटाइन पादरी को, जो परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर का सेवक था, जो ईमानदार था, जो सच्चा था, और जिसने फिक्र नहीं की कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मैं राजा के विरोध में हूं, उसे एक चीज पता थी कि मुझे परमेश्वर की बात माननी, ना कि राजा की, मुझे मनुष्यों को नहीं, मुझे परमेश्वर को खोज करना। और तब उसे 14 फरवरी 498 में उसको फांसी दी गई। इसलिए वहां के लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसके दुख में। और आज के मसीह क्या कर रहे हैं? आज के मसीह वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब ये समझिएगा कि मेरे बाप को या मेरे टीचर को किसी ने फांसी पे चढ़ा दिया, और उस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ये दुख का विषय है,
ये दुख का विषय है। अगर समझ सकते तो समझ लीजिएगा। पर प्रभु ने कहा होशे की पुस्तक 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। और मैं पहले भी हर वर्ष में इस विषय पे बात करता ही हूँ। पहले भी मैं कई बार इस विषय पे बता चुका हूँ। कई लोग जान गए, माना भी है लोगों ने। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ, हाल ही में मैं देख रहा था फेसबुक पे एक बहन को जिसके साथ दिक्कत भी बहुत है। इंटरकास्ट मैरिज किया उसने और बेबी भी उसके पास नहीं है। 6-7 साल मैरिज को हो गया, बेबी भी नहीं है, प्रॉब्लम है मैरिज में। उसके बाद भी फेसबुक पे रोज डे, किस डे, चॉकलेट डे, ये एक दो चीज मैंने देखी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। आप समझ लीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के हैं तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अधिकतर आप सुनेंगे लव इज गॉड। लोग बोलते हैं लव इज गॉड, मतलब कि प्रेम प्रभु है। लेकिन ये गलत है। लव इज गॉड नहीं, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, ये सही है। प्रेम परमेश्वर ये सही नहीं है। ये एक आशिक बोले तो चलेगा। अगर कोई आशिक कहे, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई मजनू कहे ना, वो कहने लगेगी लव इज गॉड। कोई कहे लव इज गॉड मतलब कि प्यार ही परमेश्वर है, तो ठीक है, वो कह रहा ठीक है। लेकिन ये गलत है। सही है कि गॉड इज लव, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा मरने के लिए दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो ध्यान रखिएगा, हम अपनी मेंटेलिटी से, अपनी सोच से, मेरी मर्जी भाई, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक इस सत्यता को, इस सच्चाई को पहुंचा दिया है। मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। जितने भवन में सुन रहे हैं, जितने भवन के आसपास सुन रहे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। अगर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले प्राणी आदम को भी रोका नहीं था, बिल्कुल भी। आप रोज डे मनाएंगे, आप चॉकलेट डे मनाएंगे या वैलेंटाइन डे मनाएंगे, मनाइए, जो मनाना है। परमेश्वर मना नहीं करेगा। पर परमेश्वर ने कह दिया था कि वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और उसका फल कभी भी मत खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। और जब उन्होंने खाया तो मर गए। तो हम यहां से समझ सकते हैं, शमशोन की स्त्री को उठाइए ना, शेर को ऐसे फाड़ दिया उसने। एक बार शेर को फाड़ दिया, 30 लोगों को एक बार मार गिराया, 300 लोमड़ियां पकड़ करके फलिस्तियों की जो खेती थी उसको बर्बाद कर दिया, 1000 पुरुषों को एक बार उसने मार डाला। लेकिन होता पता क्या है? चूहेदानी चूहे के पास नहीं जाती। चूहा खुद चल करके चूहेदानी में आकर के फंस जाता लालच के कारण। और वो दलीला के चक्कर में ऐसा फंसा कि परमेश्वर उसको 3 मौके दिए बचने के, लेकिन तो भी उसकी अकल घास चलने चली गई थी। ये लड़की बस मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप परिवार सब पागल है, बस यही लड़की है जो कुछ है मेरे लिए, ये लड़का है सही है, बस यही लड़का है जो कुछ भी मेरे लिए। मैं माँ बाप पागल है, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा, खुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा किया, और आज वो थोड़ी सी देर में ही ये माँ बाप पागल लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, स्टूपिड लगते हैं। भाई ये लड़का जो है, ये लड़के भाई यही सब कुछ है, हम भूल जाते हैं। अगर हम इस रीति से, पारिवारिक रीति से हम सोचे तो भी हमें डरना चाहिए। और यदि स्पिरिचुअल रीति से, यदि बाइबल के हिसाब से हम देखें, परमेश्वर के अनुसार, तो भी हमको सोचना चाहिए। और आप सोचेंगे, विचार करेंगे, अच्छा रहेगा। वरना यह हकीकत बात है कि परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। धरती आकाश टल जाएंगे, उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। उसने क्या दिया? स्वयं की इच्छा दी है। और यहाँ जो सबोपदेशक 11:10 में है ना, 10 में लिखा कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। बहुत ज्यादा समय नहीं होता,
14 साल में जवानी शुरू हो जाती, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में, उसके बाद फिर वो ये बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे यूं गुजर जाते हैं। ऐसा ना हो फिर तू कहे इनमें मेरा मन नहीं लगता। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह।